दिल्ली की विवादास्पद आबकारी नीति और इससे जुड़े धन शोधन के मामले में मुख्य आरोपियों में से एक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका और सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने आज दिन भर सुनवाई करने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है, यानी सुनवाई पूरी हो गई है। कोर्ट ने शनिवार तक सभी पक्षकारों से कहा है कि वो अपनी लिखित दलीलें चाहें तो कोर्ट को दे सकते हैं। अब हम ये बताएं कि आज की सुनवाई में हुआ क्या। तो जैसी कि परंपरा रही है, इसमें सबसे पहले अदालत याचिकाकर्ता को अवसर देती है अपनी बातें रखने का। तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से उनके वकील डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी ने जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जवल भैया की पीठ के सामने ये कहा कि अरविंद केजरीवाल की जमानत का ये मामला पूरी तरह से समुचित है, फिट केस है, क्योंकि अगर ट्रिपल टेस्ट की बात करें तो उसमें भी अरविंद केजरीवाल खरे उतरते हैं। क्योंकि ट्रिपल टेस्ट का पहला टेस्ट ये है कि फ्लाइट रिस्क चूंकि अरविंद केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, लिहाजा उनके कहीं पर भी भागकर विदेश जाना और छुप जाने का कहीं कोई सवाल पैदा नहीं होता। और दूसरा, उनका पासपोर्ट भी अदालत के सामने जमा रहेगा। दूसरा ये कि वो जांच में सहयोग करें, पूछताछ में सहयोग करें, तो उसके लिए हम अंडरटेकिंग दे रहे हैं कि जब भी जांच एजेंसी पूछताछ के लिए उन्हें बुलाएगी वो हाजिर हो जाएंगे। तीसरा कि गवाहों को या सबूतों के साथ छेड़छाड़, गवाहों पर दबाव बनाना या सबूतों के साथ छेड़छाड़, ऐसे में चार्जशीट दाखिल हो चुकी है, जांच पूरी हो चुकी है, तो ये भी सवाल कहीं पर भी नहीं टिकता। क्योंकि डॉक्टर सिंघवी ने बताया कि अब तक इस मामले में 9 चार्जशीट फाइल की जा चुकी हैं, 5 सीबीआई की तरफ से, और ईडी के मामले में 4 चार्जशीट फाइल की जा चुकी है। और बाकी अन्य सह अभियुक्तों को, जिसमें बुच्ची बाबू, विजय नायर, के कविता, मनीष सिसोदिया, इन सारे लोगों को जमानत मिल चुकी है। लिहाजा अरविंद केजरीवाल को भी जमानत पर रिहा किया जाए। इसके साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अरविंद केजरीवाल इस मामले में ना तो कोई प्रूफ मिला है, ना मनी ट्रेल है, सिर्फ कहीं सुनी बातों को, मगुंटा रेड्डी की बातों पर सीबीआई ने और ईडी ने केस दर्ज किया है। इसके अलावा अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि उनके पक्ष में 3 ऑर्डर हैं, 2 सुप्रीम कोर्ट के और 1 लोअर कोर्ट का ऑर्डर है। यानी विशेष कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत मंजूर कर ली थी, लेकिन उसी समय सीबीआई ने केस दर्ज करके और उन्हें गिरफ्तार किया। दूसरा ये कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत भी दी थी चुनाव प्रचार करने के लिए, और इसके साथ ही ईडी के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट उन्हें जमानत पर रिहा करने का आदेश दे चुके हैं। लिहाजा अब उन्हें इस सीबीआई के मामले में जेल में बंद रखने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि उन्हें 5 महीने के करीब सलाखों के पीछे हो गए हैं, जिसमें 1 महीना उन्होंने अंतरिम जमानत के तौर पर बाहर रहकर भी गुजारा, और कोर्ट के आदेश का अक्षरशः पालन करते हुए उन्होंने 2 जून को अपने आप को कोर्ट के सामने सरेंडर कर दिया और तिहाड़ में फिर वापस चले गए। सीबीआई की तरफ से जब एएसजी एसवी राजू ने दलीलें शुरू की, तो उनका ये कहना था कि अव्वल तो जो कानून की प्रक्रिया है उसका पालन नहीं किया गया। वो सत्र न्यायालय में उन्होंने पहले अप्रोच नहीं किया, सबसे पहले वो हाई कोर्ट ही चले गए। दूसरा ये उनका ये कहना था कि एक तो अरविंद केजरीवाल इस मामले में मेन कॉन्स्पिरेटर हैं, उनको तमाम ये पूरा घोटाला उनकी जानकारी में हुआ, उन्हें सारी चीजों का पता था। तीसरा ये कि अगर उनको अभी जमानत पर रिहा किया जाता है तो जो हमारे मुख्य गवाह हैं और इस मामले में जो अब तक गवाही देने को तैयार हुए, चाहे वो गोवा में चुनाव लड़ने वाले आम आदमी पार्टी के नेता हो, जिन्होंने ये स्वीकार किया है जांच एजेंसी की पूछताछ में कि उन्हें जो 47 करोड़ रुपया चुनाव में खर्च करने की बात की जा रही है, 100 करोड़ रुपए की नकदी रिश्वत के मामले में, तो वो सारे लोग जो उन्हें इस मामले की गवाही दे रहे हैं, तस्दीक कर रहे हैं कि वो कैश में रुपया उनको चुनाव लड़ने के लिए दिया गया था, कैश में ही रिश्वत ली गई, कैश में ही खर्चा किया गया। अरविंद केजरीवाल अगर बाहर आते हैं तो वो उन गवाहों पर दबाव बना सकते हैं और वो अपने गवाही से मुकर सकते हैं, अपने बयानों से मुकर सकते हैं। तो और कुछ 1-2 डिस्टिलरी के लोग हैं जिन पे सीबीआई और ईडी के पूरा केस आधारित है, जिनकी गवाही पर वो सारे लोग इनके दबाव में आ सकते हैं। अदालत ने दोनों पक्ष की दलीलें सुनी, लेकिन एक टिप्पणी जो अदालत ने की, अदालत का यह कहना था कि आप ये बताएं कि आप पहले पूरी न्यायिक प्रक्रिया का पालन करते हुए सत्र न्यायालय क्यों नहीं गए, आपने सीधा हाईकोर्ट क्यों अप्रोच किया। उसे देखते हुए अदालत ने इन तमाम टिप्पणियों के बाद अपनी सुनवाई पूरी कर ली है और अब उम्मीद है कि जल्दी, अब सिर्फ फैसले की उम्मीद है। फैसला जब भी अदालत सुनाएगी तो उसमें ये देखना उत्सुकता भरा होगा, क्या अरविंद केजरीवाल को बेल मिलती है, बेल पर उन्हें रिहा करने का आदेश आता है, या फिर अभी उन्हें सलाखों के पीछे ही रहना होगा। कैमरामैन दीपक बिष्ट और आलोक दास के साथ संजय शर्मा, दिल्ली।